जैसे हमारे जीवन में दो रंग हैं, अंधकार और उजाला, मतलब सुख और दुख। वैसे ही अलग अलग प्लेनेट जो होते हैं वो अपना अपना अलग अलग अपना प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर दिखाते रहते हैं। इन्हीं में से एक है जुपिटर। आज से हम लोग इसी चैनल के ऊपर ना पूरा एक अच्छे तरीके से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अच्छी खासी क्लासेस लेंगे। आई होप सो इसके अंदर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो आपको पेड कोर्सेज के अंदर भी नहीं मिलने वाला है। मतलब जो भी सेशन को इनको अटेंड करेगा, पूरा देखेगा, वो अगर प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बनना चाहे तो वो बन पाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं कि जैसे जैसे प्लैनेट्स होते हैं उनके उनके असर, उनके कर्मफल, उनके भाग्य को भी वो अलग अलग प्लैनेट प्रभावित करते हैं। जैसे व्यक्ति की आँख, घर, मशीनरी आदि का नुकसान होना, दुश्मनी या फिर सांप के काटने, धोखा, जल, अवसाद, अलग अलग चीज़ों का जैसे हमारे जीवन के अंदर अलग अलग इफेक्ट होता है। तो हम लोग जोड़ कर के भी देखेंगे कि कौन से प्लेनेट की वजह से ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ता है। कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसकी वजह से आपके जीवन में किस चीज़ से जुड़ी हुई दिक्कतें आती हैं। जैसे ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कतें हम मंगल से देखते हैं। जैसे मंगल और राहु अगर किसी के कुंडली में एक साथ आ गए तो मंगल की दिक्कत, मतलब ब्लड से रिलेटेड या स्किन एलर्जी उनको देखने को मिलती है। वहीं फिफ्थ हाउस के अंदर जब सूर्य और मंगल एक साथ आ जाए, मंगल राहु, सूर्य और राहु एक साथ आ जाए, तो उनके साथ भी जैसे हम संतान की दिक्कत देखने को मिलती है या कुछ लोगों को संतान नहीं होती है। तो उसी तरीके से हम लोग आज पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से जुपिटर के बारे में देखने वाले हैं कि गुरु देव बृहस्पति कहाँ कहाँ बैठते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं, वो क्या क्या लाइफ के ऊपर असर डालते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग बड़ी ही गौर से इसके अंदर देखेंगे, है ना। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग हम इसे देखने वाले हैं। तो कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो बंद मुट्ठी के साथ होता है। उस बंद मुट्ठी में उसके क्या होता है, सिर्फ हथेली में बंद हवा, जो कि खुले आसमान से वो लाता है अपने साथ। वो किसी के सामने भी वो बच्चा जो होता है वो अपनी मुट्ठी जल्दी से नहीं खोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने बारे में वो सबको बताए, अपने भविष्य के बारे में वो सबको बताए। जो दुनिया और ब्रह्मांड दोनों को हिलाने की उसके अंदर क्षमता है, जो मनुष्य के भीतर और बाहर की जो अलग अलग सारी क्षमता है, वो किसी को बताए। इसी नेचर को बृहस्पति भी कहा जाता है। अपने बंद रूप में ये जो भाग्य के रहस्यों को छिपाने की जो ताकत है, ये जब जुपिटर से रिलेटेड है ना। ये जब खुलती है तो उसके पूर्व जन्म के बारे में भी बताती है, उसके इस जन्म के अंदर किस कारण से उसका जन्म हुआ है वो भी बताती है, कैसे उसका मृत्यु होगी वो भी बताती है। मतलब जन्म से लेकर बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी, खुले हाथ तक का पूरा सफ़र उसका हाथ बयां करता है। तो लाल किताब के अंदर सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, यहाँ पर सामुद्रिक शास्त्र से भी हम लोग पूरा अच्छे तरीके से लगन चार्ट भी बना पाते हैं। तो एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जुपिटर जो है ना, वो इस जहाँ और उस जहाँ दोनों का ही मालिक है। ये यहाँ पर बैठा बैठा सब कुछ डिटरमाइन करता है। आपके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, आपकी कमाई, आपके पुत्र का सुख, आपके पिता का सुख, आपकी इस दुनिया के अंदर इज्जत, आपकी धार्मिकता, आपकी खुशी, आपके दुख, एवरीडे लाइफ, कंफर्ट फ्रॉम स्पाउस, है ना। एक एक चीज़ आपकी, खास करके फीमेल्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो जब उनके स्पाउस की बात होती है, मतलब आफ्टर मैरिज उनका लाइफ कैसी रहेगी, तो वो उनकी जुपिटर से ही देखी जाती है। इसीलिए जुपिटर के लिए एक और कहावत है, वन अर्न्स विद हिज विजडम। मतलब ये जो जिसका जुपिटर मजबूत होगा वो अपनी बुद्धि से कमाएगा, है ना। और वो अपनी बुद्धि से ही रॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, लॉटरी, हर तरीके से वो पैसा बनाने की क्षमता रखता है, वेल्थ बनाने की क्षमता रखता है। तो इसके लिए अगर जुपिटर के साथ साथ उसकी कुंडली का केतु भी अच्छा हो जाए, मतलब गुरु और चेला जब दोनों अच्छे होंगे, तो ऐसे लोगों की एक और चीज़ देखी जाती है कि इन लोगों की जो कहे हुए बातें हैं, जो ये कहते हैं, वो इनकी सत्य होती है।
आप लोग गौर करिएगा, जिसके भी केतु फर्स्ट हाउस के अंदर हो और वहीं गुरु भी बैठे हों, तो इन लोगों की कही हुई बात इन फ्यूचर में पक्की ही सत्य देखने को मिलेगी आपको। ये खास करके फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर और उसके खुद के बारे में ज़्यादातर सत्य होती है। और जुपिटर क्या है ना कि बहुत सारे प्लैनेट्स से शत्रुता नहीं बनाता है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देता है। ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि मेलेफिक रिजल्ट बहुत कम देता है। सिर्फ हाउस नंबर 2 के अंदर अगर कोई इससे दुश्मन ग्रह बैठा है तभी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ही सीवियर मेलेफिक रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसके 8 साल तक इसका जो अच्छा मतलब इसका खुद का काल जब 8 साल का होता है ना, तो वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। जैसे राहु के बारे में कहा जाता है ना कि राहु की दशा महादशा के अंदर 6 साल का टाइम ऐसा आता है कि वो चाहे बंदा अर्श पर है तो वो फर्श पर ला कर गिरा देगा। वैसे ही जुपिटर का 8 साल का टाइम ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा फर्श पर बैठा है तो उसको कब अर्श तक ले जाए उसको खुद को नहीं पता लगेगा। बस इन चीज़ों को आपको यूज़ कैसे करना है, इनके अकॉर्डिंग चलना कैसे है, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। तो हम एक एक चीज़ के ऊपर देखेंगे कि कौन सी आपको दिक्कत देती है, कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं, अच्छा जुपिटर कैसे होता है और बुरा जुपिटर के क्या मतलब असर होते हैं, क्या नहीं होते हैं, एक एक चीज़। जुपिटर की हर किसी प्लेनेट के साथ में दिक्कतें नहीं हैं, परंतु बुध और शुक्र दोनों के साथ बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं इसकी। वहीं शनि, राहु और केतु इनके साथ थोड़ा मेल्ट किया हुआ गोल्ड होता है ना, वैसी कंडीशन है। मतलब अगर ये तीनों अलग अलग कंडीशंस के अंदर, अलग अलग घरों के अंदर कहीं अच्छे भी आपको दिखाई देंगे कि मिट्टी से सोना बना दें, और कहीं ऐसे भी होंगे कि सोने से मिट्टी बना दें। तो वो किस घर के अंदर है, कहाँ बैठे हैं, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है पूरा अच्छे तरीके से। दूसरी बात ये है कि जब एक ही घर के अंदर बृहस्पति और उसके साथ कौन कौन से प्लेनेट ऐसे आ जाते हैं तो उनसे भी पता लगता है। जैसे बृहस्पति के साथ केतु आ गए, बृहस्पति के साथ सन आ गए, तो ये कुछ एक ऐसे कोइंसिडेंस क्रिएट करता है, कुछ एक ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है जहाँ पर एक बंदे को महान परोपकारी, एक राजा तक की भी हालत बना देता है। तीसरी बात जो है वो यूँ है कि बृहस्पति जब भी बहुत अच्छा हो और 9वें और 12वें घर का स्वामी बन जाए तो ये इस चीज़ का सूचक रहता है कि उस बंदे की जो किस्मत है वो बहुत अच्छी जाने वाली है। जैसे 12वें घर का जिसका जुपिटर होता है उसको कहा जाता है कि उसकी मनुष्य योनि के अंदर हो सकता है कि इस बार ये सिर्फ लास्ट जन्म हो, इसके बाद में उसकी मुक्ति होनी है। ऐसे लोगों को जिनका जुपिटर 12वें हाउस में अंदर होता है ना, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब फ्लेक्स करने की आदत होती है, जो उनके पास है उससे भी ज़्यादा बताने की आदत होती है इनमें, मतलब शेखी मारना। बस इसी चीज़ के ऊपर ही कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसी ही कुछ और भी बातें हैं तो जिनका हम लोग पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे। अब इन लोगों का इस घर के अंदर और अलग अलग प्लेनेट जो है वो कहाँ बैठे हैं उससे भी व्यक्ति के विवेक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग आदतें भी विकसित होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका ध्यान भी अलग अलग जगहों पर जाता है। जैसे बृहस्पति और शुक्र जब एक दूसरे पर दृष्टि डालें, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो ये समृद्धि दिलाते हैं। बृहस्पति आत्मा के उत्थान के लिए है। व्यक्ति घरेलू जीवन से ज़्यादा लगाव के बिना आध्यात्मिक जीवन जीता है, जिसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसका जोर दूसरी दुनिया की ओर है। बृहस्पति सत्ता को नियंत्रित करता है। इसकी दिशा घर की उत्तर पूर्व दिशा है। और यहीं आपको एक वास्तु का भी पॉइंट बता देता हूँ मैं कि जिसके भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, उसके अंदर वास्तु दोष रहता है, जैसे टॉयलेट या बाथरूम का होना। इन लोगों के घर के अंदर खास करके आप देखेंगे कि किसी ना किसी फैमिली मेम्बर का, जिसका भी ऑरा उस चीज़ को सूट नहीं करेगा, जिसकी कुंडली इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी, उसकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ही होंगे। मतलब कोई एक दिक्कत होगी तो वो चलती ही रहेगी उसी एक पर्सन के ही ज़िंदगी के अंदर। अब शुभ बृहस्पति जो होता है, जब बृहस्पति शुभ होगा तो वो जातक को उदार बनाएगा, अंदर से एक अलग ही तरीके की इंजॉयमेंट देता है, एक अलग ही उल्लास देता है, प्रसन्नता देता है।
इस अवधि के दौरान उसको सम्मान, अच्छी प्रतिष्ठा की उम्मीद जो है ना उसकी बनी रहती है। सहयोग उसको कहीं न कहीं से मिलता रहता है। जब भी वो बिल्कुल आशा अपनी खो देता है, उसी समय उसके सामने कुछ ना कुछ एक ऐसी डिवाइन हेल्प ज़रूर आती है, जहाँ से कि उसको फिर से तो ऐसी स्थिति में उस बंदे को कहीं न कहीं से आकर मदद भी मिलती है। और जिनके मतलब अशुभ बृहस्पति होता है, मतलब बृहस्पति पीड़ित रहता है, तो प्रतिकूल संगति जब होती है या फिर अशुभ भाव जब होते हैं, तो वहाँ पर उदारवादिता उस बंदे की ख़त्म हो जाती है। वो जो भी करेगा, एक तो उदार नहीं होगा, फिजूल खर्ची उसकी आदतों के अंदर आ जाएगी, ज़्यादा विलासी होने लग जाता है पर्सन, है ना? मतलब इधर उधर के उल्टे सीधे जो खर्चे हैं वो उसके हाथों से होना शुरू हो जाते हैं। अतिवादी हो जाना, फिजूल खर्चे करना, बिना किसी काम के उल्टी सीधी जगहों पर पैसा लगा देना, ज़्यादा ही ऑप्टिमिज्म हो जाना, मतलब जहाँ पर पक्का पता है कि यहाँ पर अगर हमने ये काम किया तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा काम से, फिर भी वहाँ पर ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर उस डिसीज़न को ले लेना, झूठी उम्मीदें रखना, लापरवाही करना, कर्ज बढ़ता जाना, क्योंकि कर्ज जो है वो केतु से रिलेटेड है। अब जिसका जुपिटर खराब है उसका केतु भी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, और केतु दिक्कत देगा तो कर्जा भी होगा। केतु दिक्कत देगा तो उसे कुछ ऐसी बीमारियां भी देखने को मिलेंगी जिनका मतलब रिपोर्ट में नाम भी ना आए, परंतु उसको दिक्कत भी देती रहती है। जैसे कुछ लोगों की होती है, जैसे पेट के अंदर दिक्कत होगी, स्टमक के अंदर, स्टमक के आसपास, बस दिक्कत ऐसी होगी कि वो रिपोर्ट के अंदर आने के लायक भी नहीं है, परंतु इसको महीने के अंदर 10 या 20 दिन के लिए वो दिक्कत रहती ही रहती है। तो ये दिक्कतें भी जब जुपिटर खराब होता है उसके साथ साथ अगर केतु भी खराब हुआ तो दिक्कत देगी। विवाद बार बार हो जाना, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है उसके अंदर असफलता मिलनी, सट्टेबाजी जो करते हैं उनको असफलता मिलनी, बार बार जैसे जुआ और लेनदारों का दबाव बनना, बच्चों की चिंता, मतलब बच्चे भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहे हों। केतु आपका सन है, मतलब केतु का रिलेशन आपके सन से किया जाता है। जैसे लाल किताब के अंदर बुध का संबंध आपकी बच्ची से है, वैसे ही केतु का संबंध आपके मेल चाइल्ड से रहता है। तो जब जुपिटर खराब हुआ तो मतलब मेल चाइल्ड को भी दिक्कत देगा वो। एक झूठी प्रतिष्ठा, मतलब लोग आपके सामने अच्छा बोलेंगे, अब आपके सामने अच्छे व्यवहार आपसे करेंगे, परंतु जैसे ही पीठ की वहीं से ही आपके बारे में वो जो आपके सामने जो प्रतिष्ठा थी वो पीठ करते ही वो स्वभाव, वो माहौल, सब कुछ गया। सामान्य क्षमता से ज़्यादा दान दे देना ताकि लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बात करें। व्यर्थ का जो आडंबर होता है, दूसरों पर निर्भरता और सस्ती लोकप्रियता जो कहते हैं हम इसे, ये सभी के सभी ही बृहस्पति के कारण रहती है। बृहस्पति का दोहरा परिणाम जो है ना वो हमने मोटा मोटा अभी समझा है। एक प्रसिद्ध राजा और एक सन्यासी, दोनों के ऊपर ही जुपिटर का अलग अलग प्रभाव रहता है। दुनिया का जो भगवान है, इस दुनिया को जो चलाने वाला है, वो खुद ही सृजक है और खुद ही वो विनाशकारी भी है। तो उसी तरीके से ही जुपिटर जो है वो खुद ही सर्जना भी करता है, सर्जन भी करता है और खुद ही विनाश भी करवा देता है कई बार। तो जब भी जुपिटर खराब होता है तो उसके साथ साथ पहले बलि चलती है केतु की, राहु की। तो उन्हीं के चक्कर में ही जो लोगों का आप ज़्यादातर देखिएगा जिसकी राहु की महादशा पहले है, उसके बाद में गुरु की महादशा है, तो राहु की महादशा के जो लास्ट के 6 साल रहेंगे, 18 साल की चलती है, तो लास्ट के जो 6 साल रहेंगे और जो जुपिटर की शुरुआती 3 से 4 साल हैं बहुत ही बुरे निकलने हैं, खास करके फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर लॉस होना, बार बार लॉस होना, ये दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। शेरों की बहादुरी और शिकारी का कायर होना, ये चीज़ें भी मतलब एक तरीका होता है बताने का। जैसे कि जब शिकारी ही कायर रहता है ना तो वहीं शेर बहादुर भी दिखाई देते हैं। जब शिकारी बहादुर रहता है तो चाहे कितना भी ज़्यादा शेर बहादुर हो फिर भी उसे किसी ना किसी तरीके से वो काबू कर लेता है। उस तरीके से जब आपका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है तो बहुत सारे प्लैनेट्स, जैसे मंगल के बारे में कहा जाता है कि जब जिसका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है
तो वो बहुत सारे प्लैनेट्स को अपने आप अपने साथ में लेकर आने का बल रखता है। वैसे ही जुपिटर जब स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत सारे प्लैनेट्स को, सिर्फ बुध को छोड़कर सबको ही वो अपने हिसाब किताब से लेकर आने के अंदर संभव रहता है ना। तो अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हुए इसके अलग अलग जो रिज़ल्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जब हाउस नंबर फर्स्ट के अंदर होते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, इसके बाद में हम लोग इसकी पोजीशन के ऊपर भी बात करेंगे पूरी डिटेल के अंदर। जैसे फर्स्ट हाउस के अंदर जब होते हैं जुपिटर, तो जब बेनिफिक होंगे तो ये एक पर्सन की जो इमेज है वो ऐसी बना देंगे जैसे कि वो एक प्रसिद्ध राजा है। परंतु वहीं जब मेलिफिक होते हैं तो ये उसी पर्सन को ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव तक कर देते हैं, मतलब बिल्कुल गरीबी के अंदर ऐसा डालेंगे कि वो कर्जे के अंदर ही लिपटता रहे। सेकंड हाउस के अंदर जब होते हैं तो बेनिफिक होंगे, तो वहाँ पर उसी बंदे को, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का हाउस है, सेकंड हाउस आपके धन का भी हाउस है। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि जुपिटर यहाँ पर फंसे हुए से नज़र आते हैं, परंतु जब वो अच्छे कंडीशन के अंदर होंगे, अच्छी ताकत के साथ होते हैं, तो वो आपको इतना बलवान बनाते हैं कि आप लोग औरों की भी हेल्प कर पाओ, और जिसके सिर के ऊपर भी अगर आपने हाथ रख दिया तो मतलब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करके उसकी हर दिक्कत को ख़त्म करने वाले होंगे। परंतु जब मेलेफिक होते हैं तो वहीं पर ही आपकी खुद की हालत ऐसी हो जाएगी कि आप किसी की हेल्प तो छोड़ो, आपकी खुद की हेल्प करना भी लोगों को दुश्वार लगेगा, कोई और भी आपके सामने नहीं आएगा। थर्ड हाउस जो कि सिबलिंग्स का हाउस है, यात्राओं का हाउस है, तो यहाँ पर जब जुपिटर आते हैं तो वो आपके नेचर के अंदर बिल्कुल एक ब्रेव हंटर की तरह बना देते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो वो आपको ऐसे मतलब चतुर शिकारी की तरह आपको नेचर दे देते हैं। चाहे कोई भी दिक्कत आए, चाहे कोई भी तरीके की दिक्कत आए, आप उस चीज़ को टैकल कर लो, क्योंकि थर्ड हाउस हार्डवर्क का भी हाउस है। तो यहाँ पर वो एक एक चीज़ से लड़ना सिखा देते हैं आपको। वहीं जब मेलेफिक होगा तो उस बंदे के अंदर एक अलग सा ही डर रहेगा, एक दया भाव रहेगा, एक नीचता सी रहेगी उसके विचारों के अंदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा सोच ही नहीं पाएगा। फोर्थ हाउस जो कि माता का हाउस है, फोर्थ हाउस जो कि आपके वाहन के सुख का हाउस है, तो वहाँ पर जब होगा तो आपकी इमेज इंद्र और राजा विक्रमादित्य जैसी बना देगा। और जब बुरे परिणाम देने पर आए या फिर आप खुद की ही हैबिट्स से उसे बुरा बना दो, तो वो आपके लिए एक ऐसा नेचर क्रिएट कर देगा कि आप खुद के ही दुश्मन बन जाएंगे। मतलब आप काम ही ऐसे करेंगे कि आप खुद को ही फंसाते चले जाएंगे। फिफ्थ हाउस जो कि बच्चों का हाउस है, फोर्थ हाउस के अंदर एक और चीज़ भी कही जाती है, ये बंदा अगर नॉनवेज खाए, ड्रिंक करे, तो जिसके फोर्थ हाउस के अंदर जुपिटर है, ये इसके बच्चा हो ही नहीं सकता है। मतलब मेल चाइल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल हो जाए चाहे, बट मेल चाइल्ड नहीं होगा जब तक वो नॉनवेज ना छोड़े, जब तक वो ड्रिंक करना ना छोड़े। ऐसी कंसल्टेशंस भी मेरे पास आती रहती हैं, क्योंकि अभी थोड़े ही टाइम पहले एक कनाडा से कंसल्टेशन थी, तो वो पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पर तो मिलता ही यही है। तो दिक्कत क्या होती है कि इस चीज़ से कहीं भी आपका इफ़ेक्ट नहीं आएगा कि आप किस रिलीजन से हैं। जब आपकी कुंडली आई तो उसके अंदर अगर फोर्थ हाउस के अंदर है, तो मतलब आप चाहे किसी भी धर्म से हों, आप चाहे किसी भी जाति से हों, आप चाहे किसी भी जगह से हों, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर ये चीज़ें आपका असर देगी ही देंगी, और इसका एकमात्र इलाज है कि आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने बारे में कंसल्टेशन लेकर, मुझसे नहीं तो किसी और से, परंतु ऐसे से जो कि पहले आपको आपकी दिक्कतें बताने में समर्थ रहे, उसके बाद में आपसे आगे बात करें। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिफ्थ हाउस के अंदर जब आएगा तो ये यहाँ पर आपके हैप्पीनेस के साथ में बताता है। मतलब ऐसे लोगों का देखा जाता है कि जिसके गुरु पाँचवें घर के अंदर होते हैं, ऐसे लोगों को असली खुशी जब उनका मेल चाइल्ड होता है उसके बाद से ही देखने को मिलती है। इनकी लाइफ भी उसके बाद से ही चेंज होती है। अब पाँचवें घर के अंदर जब मेलिफिक होगा, है ना, तो यहाँ पर इन लोगों को क्या होगा कि बच्चे की ही दिक्कत होगी। मतलब या तो बच्चा होगा नहीं, होगा तो उसकी हैबिट्स ही खराब होने लगती हैं। सिक्स्थ हाउस की बात करें
तो ये पर्सन हर चीज़ से अलग सा होने की चाहत में रहता है, फिर भी वो हर सुख भोगता है। जैसे प्रोफेशनली उसको ज़्यादा मतलब वो अगर नहीं भी होगा ना इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड, फिर भी वो अच्छा खासा बना ले, अच्छा खासा कर ले, ऐसी हालत में होगा। कुछ लोग रहते हैं कि सारे साल नहीं पढ़े, लास्ट के अंदर भी जाकर पढ़े, फिर भी अच्छा कर गए, वैसे ही रहते हैं ये लोग। दूसरा जो होगा तो वो उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ, क्योंकि 6th हाउस रोग रिपुष और ऋण का भी रहता है, तो वो हर तरीके से गरीबी में ही जीता रहेगा। 7th हाउस के जब स्वामी बनते हैं खुद गुरु, वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को रिलीजियस बनाते हैं, ऐसे पर्सन को अमीर भी अच्छा खासा बनाते हैं, है ना। और जब यहीं अगर किसी को मेलिफिक रिजल्ट देने पर आए तो ऐसे बंदे की शादी के अंदर भी दिक्कतें देते हैं। ऐसे लोगों को दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए। अब ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या रीज़न है, ये सब कुछ हम बाद में चेक करेंगे जब इसका आगे और डिटेल के अंदर जब हम जाएंगे, नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा उस टाइम पर। बाकी अभी ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 8th हाउस के अंदर जब आते हैं तो 8th हाउस वाले के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये बंदा फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाता है, और उसके साथ साथ ये हर चीज़ को गहराई से देखने वाला रहता है। हर चीज़ को गहराई से देखेगा, हर चीज़ को अंदर तक जाकर उसको एक अच्छा खासा ध्यान लगाकर देखने वाला पर्सन होगा। वहीं जब इसका मेलिफिक रिजल्ट मिलेगा तो वो बंदा फालतू की चीज़ों को रखवाला बन जाएगा। फालतू की चीज़ों का मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि कबाड़ तक को संभाल कर रखने वाले होते हैं। मैं उन चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो एंटीक चीज़ संभाल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लोग सच में कबाड़ संभालते हैं। मतलब जो चीज़ें आज की तारीख में बेकार हैं, उनकी कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है, उस चीज़ को भी संभाल कर रखने वाले इन लोगों को ऐसा नेचर, ऐसी आदतें इनके अंदर डेवलप होने लगती हैं। जब वहीं जुपिटर आपके 9th हाउस के अंदर आते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो ये आपको घर से जोड़ते हैं, ये आपको सोने से जोड़ते हैं, ये आपको एक अच्छा झुकाव देते हैं। मतलब आदर के हिसाब से आपके सामने जो लोग आते हैं उनके साथ झुक कर उनके साथ में अच्छे तरीके से आदरपूर्ण व्यवहार करना सिखाते हैं। और यहाँ पर जिसके 9वें भाव के अंदर जुपिटर होते हैं, इन लोगों को अपने पिता के साथ अच्छे से बना कर रखनी चाहिए। वहीं अगर यहाँ पर मेलिफिक होंगे, मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें, तो जब जुपिटर के नेगेटिव इफ़ेक्ट आएंगे तो इन लोगों की जो लाइफ होती है वो थोड़ी लापरवाही के अंदर और इधर उधर फालतू के खर्चे करवाने में, उन्हीं चीज़ों के अंदर ही इनकी सारी लाइफ बीत जाती है। चाहे ये कितने भी अमीर घराने में क्यों ना जन्म लिए हों, ये बिल्कुल गरीबी में मरेंगे, ऐसी हालत बना देंगे अपने आप की। जब 10वें घर के अंदर जुपिटर आते हैं तो इसको थोड़ा सा बेईमान बनना पड़ता है। अगर ये नहीं होगा तो ये जिएगा नहीं। कहा जाता है 10वें वाले को कि बेईमानी ना करेगा तो खाएगा क्या। तो मतलब थोड़ी बहुत तो चतुरता लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपको सिखाते हैं कि जब ज़्यादा ही धार्मिक रहोगे तो कमाओगे कैसे। यहीं पर गुरु की सीख देने की मतलब एक चीज़ रहती है कि यहाँ पर ये नहीं है कि आपको बिल्कुल बेईमान बन जाना है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई जाती है कि ज़्यादा उदार मत हो, क्योंकि जुपिटर 10वें वाला अगर एक तो इनका नेचर ऐसा होता है कि जो भी बात इनके मन में है ये जुबान पर रहती है। तो इसी चीज़ पे रोकने के लिए कहा जाता है कि अगर ये थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करेगा तो ये आगे ग्रोथ भी लेगा। और दूसरी ओर जब मेलिफिक होगा इसका रिज़ल्ट, तो एक अंदर से संतुष्टि नहीं रहती है इन लोगों को, गरीबी के अंदर ही जूझते हैं। चाहे लाख रुपए कमाएं पर इनका वो रुपया बचता नहीं है। लाख कमाएंगे 3 से 4 दिन के अंदर, महीना ख़त्म ही नहीं होगा उससे पहले इनकी अमाउंट ख़त्म। 11th हाउस के अंदर जब होता है तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इनको सांप भी सलाम करता है। मतलब सांप जो है ना, वो लाल किताब के अंदर सांप का संबंध शनि से बताया गया है। तो जब 11th हाउस के अंदर किसी के जुपिटर हो तो ऐसे लोगों को शनि ज़्यादा दिक्कत नहीं देते हैं, अगर इनका जुपिटर अच्छा हो।
मतलब ये अपनी साथ में कमांडिंग पोजीशन लेकर चलते हैं, एक रूलिंग पावर लेकर चलते हैं। वहीं अगर मैलेफिक होगा तो इनको हर चीज़ से डिप्राइव कर देगा, यहाँ तक कि इनके खुद की जब डेथ भी होगी तो उस टाइम पर इनका जो फैनरल होता है, मतलब जो अंतिम संस्कार तक होता है, कुछ लोगों को उससे भी वंचित रख देता है। अब 12वें घर के अंदर जिसके जुपिटर है और अच्छा है तो इनको अनबाउंडेड वेल्थ मिलती है, मतलब बिना बंदी, अनलिमिटेड वेल्थ, खुला पैसा इनको मिलता है देखने को। वहीं जब मैलेफिक होगा तो ये लोग रिचनेस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी अमीर हो ही नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही जोर लगा ले। अब इनकी अलग अलग पोजीशंस भी होती हैं, उनके भी अलग अलग इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ एक बार। जब भी दूषित ना हो जुपिटर, मतलब इसके अंदर होता है कि सोया हुआ, जागा हुआ, ऐसे ग्रहों के हिसाब किताब से। तो जब अच्छी कंडीशन के अंदर हो आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर, तो ये आपको एजुकेशन देता है, वेल्थ देता है, लंबी उम्र देता है। और वहीं जब सेकंड हाउस के अंदर हो और 8वां घर खाली हो तो ऐसे बंदे को बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल बना देता है। यहाँ पर आपको बुद्ध भी सहायता देगा। यहाँ पर जब थर्ड हाउस के अंदर किसी के गुरु होता है तो वो दहाड़ते हुए शेर जैसा होता है, माँ दुर्गा का शेर कहा जाता है इसे। तो ऐसे पर्सन से कभी पंगे नहीं लेने चाहिए। जिसका जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर है, ये किसी भी कार्य के अंदर जाएगा तो वहाँ पर कुछ कमाल ही करके आएगा। फोर्थ हाउस के अंदर जिसके जुपिटर है उसको एक किंग की तरह पहचान दिलाता है। और ऐसे बंदे को अगर सोने का शौक़ है तो उसको ज़रूर पहनना चाहिए, खास करके अपने गले के अंदर, ये उसको फ़ायदा ही देगा। जिसके पंचम भाव के अंदर जुपिटर है, ये इसको बिल्कुल एक परफेक्ट ब्रह्मा की तरह बनाता है। मतलब 5वें घर के अंदर किसी के गुरु है तो ऐसे बंदे को क्रिएटिव काम करना चाहिए, किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना चाहिए, ये उसको फ़ायदा देगा। 6th हाउस के अंदर अगर किसी के जुपिटर हैं तो इसको गेंस बहुत अच्छी खासी मिलेगी। 7th हाउस के अंदर अगर किसी के जुपिटर हैं तो इसका जो मेल चाइल्ड होगा वो थोड़ा अनहैप्पी होगा इससे, खुद से, इस पर्सन से, या फिर अगर इससे नहीं होगा तो अपनी लाइफ से अनहैप्पी रहेगा। उम्र अच्छी होगी जिसका 8th हाउस के अंदर जुपिटर होगा। अगर 9वें भाव में किसी का जुपिटर है तो या तो इसके दादा या नाना जल्दी ही, मतलब इसकी एज जब 36 होगी, 33 होगी, उससे पहले गुजर जाएंगे। अगर वहाँ नहीं गुजरे तो 90 से कम की उम्र इनकी नहीं होगी। अब जिसके 10th हाउस के अंदर है तो वहाँ पर जहाँ चतुराई नहीं होगी वहाँ धन भी नहीं टिकेगा। मतलब अगर 10th हाउस के अंदर जुपिटर है और वो थोड़ा चतुर है तो वहाँ धन होगा, परंतु अगर नहीं है तो आपकी वेल्थ भी कम होगी। 11वें घर के अंदर अगर आपके जुपिटर हैं तो ये रिलीजियस रहता है पर्सन, और जितना ज़्यादा रिलीजियस रहेगा, जितना ज़्यादा धर्म से जुड़ा रहेगा, उतना ही ज़्यादा इसको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा इसकी आवाज़ के अंदर कमांडिंग पावर भी आएगी। 12वें घर के अंदर परफेक्ट हैप्पीनेस के लिए जुपिटर को देखा जाता है। मतलब जब 12वें घर के अंदर जुपिटर है तो इस बंदे को इस दुनिया से लगाव कम रहेगा। ऐसे लोगों का देखा जाता है कि इनके रिश्तेदारों से बहुत कम बनती है, बहुत ही कम, मतलब लेना देना ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं होगा। ऐसा बंदा अपनी ही दुनिया के अंदर मग्न रहने वाला होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जब बैठते हैं तो राहु और केतु इनके रातों का चैन जो होता है, मतलब रात की नींद कितनी अच्छी होगी वो भी डिसाइड करते हैं। अभी आज की इस वाली क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, आधे घंटे का सेशन रखेंगे हम लोग। आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर इस सेशन के ऊपर अच्छी खासी रिस्पॉन्स आया तो हम लोग नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप के अंदर भी जाएंगे और भी आगे की कुछ